अगर आप गलत सिम जाओगे, भले आप कितनी मेहनत कर लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सिमत ही गलत है। हम कोशिश करते हैं, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को सही सिमत की तरफ राग़िब करें। क्या हमारे लोग जावा भूल गए? क्या हमारे लोग लवबर्ड भूल गए? क्या हमारे लोग फिंचिस और बजरी भूल गए कॉमन? हमने 25 जोड़े ले लिए, जिस पर रेट बहुत अच्छे चल रहे थे, मार्केट बहुत हाई थी। इसके बाद जब रेट डाउन हुए तो इसके बाद नुकसान हुआ, और वो जो आपने परिंदा 25 जोड़े लगाए, उसने आपके पास ब्रीड भी नहीं की। तो ये ट्रेडर को देखें, ट्रेडर कमा रहे हैं, ट्रेडर आपका परिंदे से आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। रीज़न यही है कि वो क्वालिटी आपसे लेके चले जाते हैं, आपके पास पीछे कचरा छोड़ जाते हैं। कभी भी आपने कोई सुना कि बड़ा फार्मर सेटअप छोड़ के गया? कि वो जितने पैसे कमा रहे उससे अच्छा वो 10 जोड़े अच्छे लगा ले। करना चाह रहे थे ना, वो तो इस फील्ड को छोड़ चुके हैं बिल्कुल, लेकिन जो शौकीन थे वो रुके रहे, वो अड़े हुए हैं। पर 50 जोड़े ब्रीड नहीं कर रहे, पर एक बंदा जिसके पास 6 जोड़े और 6 के 6 ब्रीड कर रहे हैं, तो ब्रीडर हमेशा 6 जोड़े वाले कहलाएगा। इस वक्त लवबर्ड बहुत ज़्यादा कमा के दे रहा था। जिस वक्त तमाम बर्ड्स के रेट बहुत अच्छे थे, उस वक्त भी यही रश था और आज भी यही रश है। फौज नहीं रखनी चाहिए, कम पालना चाहिए, गम नहीं पालना चाहिए। किसी ने आपको हाथ पकड़ के नहीं दिलाया, किसी ने ज़बरदस्ती आपको नहीं दिया। आपकी अपनी भी सोच थी, आपका अपना भी दिमाग था, आपकी अपनी भी मर्जी थी। वो अलग बात है कि आप लालच में आके आपने इस तरह के कदम उठाए। भाई क्वांटिटी की तरफ ना जाएं, खुदाया नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। क्वालिटी की तरफ जाएं। यार आप ये ना कहें कि 2 साल बाद जवाल आना है, ना लगाओ 3 साल बाद जवाल आना है। 18 साल से खड़े, अभी भी खड़े। तारिक भाई भी पुराने अच्छा हुए। मैं तारिक भाई आप खुद देखें कि जब से इन्वेस्टर भागे, बर्ड ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। कचरा करके ना ले आए, आप कचरा करके ले आएंगे तो कचरे करके ही बिकेगा। क्योंकि देखें इस हॉबी के अंदर ना आप पैसा तभी कमाएंगे जब आपका इश्क होगा। जो है बहुत रेट कचरा हो गए, तो मैंने उससे कहा क्या कचरा एक दिन में हो गए या टाइम लगा? तो उसने बोला टाइम लगा। तो मैंने बोला जो बर्ड्स आपके पास थे, आप अपडेट नहीं थे, आपको मार्केट का पता नहीं था क्या? एक दिन में 20,000 की चीज़ 2,000 रुपये की हो गई। बर्ड फील्ड का हिस्सा है कि कभी अरूज कभी जवाल। ये तो है हर काम पार्ट का ऑफ बिजनेस है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। इतना ज़्यादा ईमानदारी से ना सब काम किया जा सकता है। मतलब ज़रूरत नहीं कि हम किसी को धोखा दें। बिल्कुल। और अगर आप किसी को धोखा देंगे तो एक दफ़ा आपसे ख़रीदेगा, सेकंड टाइम में आपसे नहीं लेगा, बल्कि 10 लोगों को बताएगा कि ये गलत चीज़ है। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैया बर्ड्स में खुशामदीद। बर्ड्स के रेट जिस तरह चल रहे हैं और लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि यार कोई सही इन्फॉर्मेशन मिले कि अब हम आगे स्टेप क्या लें, क्योंकि न्यू फेंसियर को कोई बताने वाला नहीं है। और एक बात ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई भी बड़ा ब्रीडर या फार्मर ये सेटअप नहीं छोड़ के गया। जब भी सेटअप छोड़ा है तो जो लोग छोटे थे बर्ड्स लगाए थे, उन्होंने सेटअप ख़त्म किया। कभी भी आपने कोई सुना कि बड़ा फार्मर सेटअप छोड़ के गया? आज भाई मेरे साथ मौजूद है, तो मैं इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा कि मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक भाई, क्या है? खैरियत से? मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या करें, किस तरफ जाएं, तारिक क्या भाई कदम उठाएं? तारिक भाई मेरा हमेशा से यही कहना है कि अगर लोग शौक करना चाहते हैं और इस फील्ड को आगे मज़ीद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत गोरों को फॉलो करें। गोरों के पास क्यों जवाल नहीं आता? गोरे क्यों नहीं हॉबी? आपने कभी सुना कि किसी गोरे ने सेटअप ख़त्म किया? कभी नहीं होता। हमेशा हमारे पाकिस्तानी ही रुल रहे होते हैं। अभी पंजाब वाले जो है वो वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से मार खा रहे हैं, हमारे लोग क्वांटिटी की वजह से मार खा रहे हैं। अगर हम क्वांटिटी को थोड़ा सा अगर हम कर लेना, अवॉइड करें और हम क्वालिटी की तरफ जाएं। मेरा मशवरा ये है कि जो बंदा 20 जोड़े लगा के जो प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं, वो बेच के वो जितने पैसे कमा रहे हैं, उससे अच्छा वो 10 जोड़े अच्छे लगा ले, वो अच्छी अर्निंग कर ले और क्वालिटी को समझे। खुदाया हमारे लोग क्वालिटी को नहीं समझते, हमारे लोग सिर्फ क्वांटिटी को समझते हैं। सिर्फ वो ये कहते हैं कि हमारे पास भरमार हो। देखिए मैं थोड़ा एक बात बताऊं, हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्टिव बर्ड्स कभी नुकसान नहीं देता। बिल्कुल। अगर आपके पास 10 पेयर हैं और 10 के 10 ब्रीड कर रहे हैं तो वो आपको कभी भी, भले उसके रेट कुछ भी हो जाए, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। बट अगर आपके पास 20 पेयर खड़े हैं, 10 पेयर ब्रीड कर रहे हैं, 10 ऐसे ही खड़े हैं, तो वो खड़े पेयर आपको नुकसान देते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हमारे एक दोस्त है, वो कहते थे कि यार अगर कोई बंदा है जिसके पास 50 जोड़े पर 50 जोड़े ब्रीड नहीं कर रहे, पर एक बंदा है जिसके पास 6 जोड़े और 6 के 6 ब्रीड कर रहे हैं, तो ब्रीडर हमेशा 6 जोड़े वाले कहलाएगा। 50 वाला जो ना, देखें फौज नहीं रखनी चाहिए, कम पालना चाहिए, गम नहीं पालना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए, 18 साल हो गए, पर आज भी 7 जोड़ों से ऊपर ब्रीड नहीं करा था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं बेसिक टाइमिंग दूँ, हर एक को सीड सही दूँ, सॉफ्ट फूड सही से दूँ,
प्रॉपर टाइमिंग दूं ताकि मेरा बर्ड भी मेच्योरिटी की तरफ भी आए अच्छे तरीके से। अब आप यकीन करेंगे 7 साल से एक नर ब्रीड कर रहा है, तो 7 साल जो उसकी एज हुई है, लोगों के पास एक 1.5 साल परिंदा चलता है मर जाता है। और या तो असल चीज़ है डाइट, टाइमिंग और एक तवज्जो। हम लोग इतने परिंदे रख लेते हैं, फिर दाने पानी में कभी कभी किसी को रह जाते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर ब्लैक फेस, कॉम्बो, ब्लैक विंग बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, लोग अंधाधुंध उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या हमारे लोग जावा भूल गए? क्या हमारे लोग लवबर्ड भूल गए? क्या हमारे लोग फिंचिस और बजरी भूल गए कॉमन? भाई क्वांटिटी की तरफ ना जाएं, खुदाया नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। क्वालिटी की तरफ जाएं, कम पालें, अच्छे पालें, ताकि आपका शौक हो। हमेशा इन्वेस्टर भाग जाते हैं, शौकीन अड़े रहते हैं। बिल्कुल सही है। तारिक भाई आप देख लें कि आज तक जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट में आते हैं ना, वो बाद में रो रहे होते जो लोग बिजनेस करना चाह रहे थे ना, वो तो इस फील्ड को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन जो शौकीन थे वो रुके रहे। वो अड़े हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, यही तो अभी जो शौकीन हजरात हैं उनको भी यही मशवरा है कि कोशिश करें अपना अच्छा बर्ड किसी अच्छे फैंसियर को दें। ट्रेडर को देखें, ट्रेडर कमा रहे हैं, ट्रेडर आपका परिंदे से आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। रीज़न यही है कि वो क्वालिटी आपसे लेके चले जाते हैं, आपके पास पीछे कचरा छोड़ जाते हैं। अपना बर्ड खुद बेचें, क्वालिटी को प्रमोट करें, क्वालिटी की तरफ जाएं। ये जो चोर लोग हैं इनसे भी थोड़ा अवॉइड करें। इस हॉबी को अच्छे फैंसियर्स की ज़रूरत है। और जो है ना, ये जो परिंदों की फील्ड है ना, ये बड़ी जरखेज़ है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि अगर दिखाया जाता है कि भाई ये सेटअप ख़त्म हो रहे हैं, जाल लेट पे बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देते हैं कि भाई वो परिंदे ख़त्म हो रहे हैं, सेटअप ख़त्म हो रहे हैं। बट अगर एक सेटअप ख़त्म हो रहा होता तो 100 सेटअप नए शुरू हो रहे थे। उसकी वजह ये है कि अगर ये बर्ड्स की फील्ड ख़त्म हो रही होती तो मार्केट के अंदर ये रश नज़र नहीं आता, ये लोग नज़र नहीं आते। मार्केट जैसे लगती थी जिस वक्त लवबर्ड बहुत ज़्यादा कमा के दे रहा था, जिस वक्त तमाम बर्ड्स के रेट बहुत अच्छे थे, उस वक्त भी यही रश था और आज भी यही रश है। अगर लोगों ने शौक़ ख़त्म कर दिया तो मार्केट को ख़त्म हो जाना चाहिए, लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए या सन्नाटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है कि ये काम चल रहा है। मैं इतना कहूँगा कि देखें, जब भी आप एड लगाते हैं मैं सेटअप ख़त्म कर रहा हूँ, कमेंट्स पे कितने लोग आते हैं और बहुत जल्दी बिक भी जाते हैं। शौकीन बंदा हमेशा अच्छी चीज़ की तलब में रहता है। आपकी अच्छी चीज़ किसी जो इन्वेस्टर होते हैं उसकी अच्छी चीज़ किसी ना किसी शौकीन के घर जाती है। तो भाई क्यों ना आप अपने फजूल चीज़ें ख़त्म करके अच्छी चीज़ों को टाइम दें, अच्छी चीज़ें रखें। और देखें, मेरा मशवरा हमेशा तो यही रहता है कि गोल्डन चीज़ रखो। 10 जोड़े लगाने से बेहतर 5 जोड़े रखो। और सबसे जो मेन चीज़ है ना, नेगेटिविटी फैलाने वालों से मैं यही कहूँगा कि यार आप ये ना कहें कि 2 साल बाद ज़वाल आना है, ना लगाओ, 3 साल बाद ज़वाल आना है। 18 साल से खड़े, अभी भी खड़े, तारिक भाई भी पुराने, अभी तक खड़े काम कर रहे हैं। हमने ज़वाल से उरूज से हमारा लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है भाई हमारे घर में अगर कोई 25 साल का भी तोता खड़ा है ना, वो हमें अच्छा लगता है तो उसके हमें खाना पीने से मतलब है, खाना पीना खा रहे, टाइट है। हमें हमारे एक दोस्त हैं, बिल्कुल हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अगर एक चीज़ मेरे पास ब्रीड नहीं कर रही पर वो मेरी पसंदीदा है ना, मैं उसको किचन में भी रखूँगा। भाई वो मेरे नज़र के आगे तो है ना। तो शौकीन लोग अपनी आँखों को ज़रा जो है ना वो बड़ा कर लें, अच्छी चीज़ों की तलब रखें, अच्छे ब्रीडरों को प्रमोट करें। पैसा है हॉबी में, पैसा आप तब कमाएंगे जब आपकी हॉबी से मोहब्बत होगी। जब आपकी पैसे से मोहब्बत होगी, आप पैसे की वजह से आएंगे ना, आप कमीडी कमा पाएंगे। पैसे वाले सब भाग चुके हैं और ये अच्छा हुआ है। मैं तारिक भाई आप खुद देखें कि जब से इन्वेस्टर भागे हैं बर्ड ऑटोमेटिक ऊपर आ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 200 जोड़े अल्बिनो, 300 जोड़े जो है वो ग्री फिशर्स, इतना माल रखा था, इतना माल रखा था। अब देखें ना, जब यहाँ पे 50 बेचने वाले आएंगे, 5 लेने वाले आएंगे, तो उनको हर किस्म का रेट मिलेगा। ठीक है। जब यहाँ पे बेचने वाले 5 आएंगे और ख़रीदने वाले 50 होंगे ना, परिंदे का रेट होगा तब हाई। तो आप कम पालें, अच्छे पालें, ताकि मार्केट के अंदर परिंदा भी शॉर्टेज की तरह के जाए। आप कचरा करके ना ले आएँ। आप कचरा करके ले आएंगे तो कचरे करके ही बिकेगा। क्वालिटी हमेशा क्वालिटी होती है, क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। आप 50 जोड़े किसी के घर में देख के आओ, आप अपने घर में 5 जोड़े क्वांटिटी वाले देखो, क्वालिटी वाले देखो, आप खुद कहोगे यार उधर परिंदे थे पर मेरे पास जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। मैंने तो हमेशा लोगों को यही कहा कि भाई आप ना मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल अपनी ब्रीड लो, ब्रीड से जो बच्चे निकलें कुछ बेचो, कुछ रखो, उससे आप बढ़ाओ।
कल को अगर रेट कम हो ज़्यादा हो आपको कोई नुकसान नहीं है, हमें नुकसान होता ही यूँ है। हमने 25 जोड़े ले लिए जिस पर रेट बहुत अच्छे चल रहे थे, मार्केट बहुत हाई थी। इसके बाद जब रेट डाउन हुए तो इसके बाद नुकसान हुआ। और वो जो आपने परिंदा 25 जोड़े लगाए उसने आपके पास ब्रीड भी नहीं की, तो ये मामला ख़राब होता है, लोगों को नुकसान होता ही इसी वजह से। भाई आप 25 बाहर से लो, इससे अच्छा 5 अपने लेके 25 में कन्वर्ट क्यों ना करो। बिल्कुल अपनी लाइन बढ़ाओ, अपनी कैटेगरी बनाओ, अपनी एक जो है वो जनरेशन बनाओ। मैं गोरों से बात करता हूँ तो गोरे मुझे दिखाते परिंदा के भाई ये हमारी 6ठी जनरेशन का परिंदा है। आप पाकिस्तान में कोई एक बंदा दिखा दे जिसके पास 2nd जनरेशन का भी परिंदा हो, नहीं होता, मर जाता है। आप अपनी कैटेगरी तो बनाओ, आप परिंदे को पढ़ो तो सही। एक तो हमारी इस फील्ड में पढ़े लिखे लोग बहुत कम है भाई। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता तो चले जनरेशन क्या है। अभी एक बंदा है जो मुझे दिखाते हैं भाई ये मेरे 8वीं जनरेशन का परिंदा है, ये आगे ये निकालेगा, और वो परिंदा वही चीज़ निकाल रहा है, मतलब उसकी मेहनत तो है ना भाई। तो आप अपनी लाइन बनाएं अपने बर्ड को। आपका बर्ड गिरा आपकी वजह से है, आपने अपने बर्ड को वैसे अहमियत देना छोड़ दी है। एक बात और चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि लोग ये समझ रहे हैं कि यार वो बर्ड्स के जो है ना वो ये जो बड़े बड़े फैंसियर थे इन्होंने जो है जब वो दिखाए बड़े अच्छे सेटअप दिखाए तो लोगों ने ले लिया। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई किसी ने आपको हाथ पकड़ के नहीं दिलाया, किसी ने ज़बरदस्ती आपको नहीं दिया, आपकी अपनी भी सोच थी, आपका अपना भी दिमाग था, आपकी अपनी भी मर्ज़ी थी। वो अलग बात है कि आप लालच में आके आपने इस तरह के कदम उठाए, बट इसमें आपका भी मतलब कोई आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं देता। भले वो सोने की दिखाई उसने, हीरे की दिखाई, बट आपके पास भी उस पर अकल थी ना कि आपने क्या करना था। अगर कोई मुझे बोलता है मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे नुकसान परिंदों में क्यों नहीं हुआ, इसी वजह से कि मैंने काम जिस तरह मैंने ना लोगों को ये चीज़ सिखाई कि भाई आप यूँ कर लो, बड़े बड़े सेटअप बनाओ। मैंने नहीं बताया, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं। मैं इसे ही पार्ट टाइम प्रॉफिटेबल बर्ड बिजनेस कहता था और कहता रहूँगा। और ताकि जो लोग अगर जॉब करते हैं साथ में थोड़ा सा पार्ट टाइम में काम करके थोड़े से बर्ड्स अपने कोई स्पेयर जगह पे रख के कुछ कमाना चाहते हैं तो कमा सकें। अपना तारिक भाई ने जो बात की, इस बात से मैं थोड़ा सा इसमें 2-3 और बातें ऐड करूँगा। देखें, सबसे पहले तो आप इस फील्ड में कमाने की नीयत से ना आए खुदाया। क्योंकि देखें इस हॉबी के अंदर ना आप पैसा तभी कमाएंगे जब आपका इश्क होगा। आप पैसों की नीयत से आएंगे ना, आपको पता अलिफ बे का नहीं होगा, आप हजूम देख के ले लेंगे। अब मिसाल की बात, एक दुकान पे 50 लोग खड़े, आप भी वहाँ जाके खड़े हो जाते हो, तो आपने धोखा खाना है। आप अच्छे से बर्ड लो, आप उनको ब्रीड कराओ, आप उनको फिर जाके अगर आपको लगता है कि मुझे बेचने चाहिए, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा, तब बेचें। बाकी खामखा लोगों के चक्करों में आके आप ये ना कहें कि अगर एक बंदा कह रहा है अभी अल्बिनो ऊपर जा रहा है लगा लो। ये भी हो रहा है कि हम लोग देखा देखी काम कर रहे हैं। अभी एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसके पास जो थी वो डफ थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाऊँ। उसने कहा मैं आप वीडियो मेरी नहीं बनाएं क्योंकि जो है बहुत रेट कचरा हो गए। तो मैंने उससे कहा क्या कचरा एक दिन में हो गए या टाइम लगा? तो उसने बोला टाइम लगा। तो मैंने बोला जो बर्ड्स आपके पास थे आप अपडेट नहीं थे, आपको मार्केट का पता नहीं था क्या? एक दिन में 20,000 की चीज़ 2,000 रुपये की हो गई, टाइम लगा। लेकिन क्या हुआ, आपकी जो है ना आपने उस टाइम में देखा ही नहीं, आप अपडेट रहे नहीं। अब जाके आपको अगर नुकसान हो रहा है तो वो आपकी वजह से ही है, उस बंदे ने वीडियो नहीं बनाई, चला गया वो। भाई अब लोग ना इस वजह से भी वीडियो नहीं बनवाते कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने लेडीज़ के जेवरात बेचे, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ आदि बेच के इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल। देखें, बर्ड फील्ड जो है ना वो एक ट्रेडिंग की तरह, जैसे आपने देखा होगा ना ICU में वो लकीर चल रही होती है, बर्ड फील्ड का हिस्सा है कि कभी अरूज कभी जवाल। ये तो है हर काम पार्ट का ऑफ बिजनेस है, काम का ये हिस्सा पार्ट है। ऑफ बिजनेस है। पर इसमें हमेशा वही बंदा टिका रहेगा जो इस हॉबी से इश्क करता होगा। क्योंकि हमेशा याद रखें, आशिक ही हमेशा हर जगह पे खड़े रहते हैं, एरे गेरे निट्टू ठहरे नहीं आते हर जगह। आप देखें तारिक भाई एक शौकीन बंदे हैं, हम इनके वीडियोस कोई वीडियो नहीं छोड़ते। हम देखिए, अगर आपको शौक होगा ना तो अगर आपके पास टाइम नहीं होगा ना आप टाइम निकालोगे। बिल्कुल, हम बिजी होते हैं ना, हम बर्ड्स के बाद आज हमारा इतवार का दिन है, हम मार्केट के बाद परिंदों में लगे रहते हैं। बिल्कुल क्योंकि हमें शौक है। अगर आप कारोबार करोगे ना, दाना डालोगे, पानी डालोगे, भाग जाओगे, आप ख्याल नहीं कर सकते, आप उनके पास रह नहीं सकते। हमें तो शौक है। तारिक भाई आप मुझे ये बताएं कि जब हम सॉफ्ट फूड बनाते हैं तो क्या 1-1 घंटा सॉफ्ट फूड में लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। मकई, मेथी, पालक, उसके अंदर लेकिन हम ये सब चीज़ें जब देते नहीं है ना तो हमें सुकून नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें, शौकीन बंदा हमेशा यहाँ रहेगा और इन्वेस्टर भाग जाएगा भाई, क्योंकि हर जगह हर बंदा नहीं खड़ा हो सकता, हर फील्ड हर किसी के बस की नहीं होती। बर्ड फील्ड को हमेशा आशिक लोग चाहिए जो इनके दीवाने हों,
जो इनसे इश्क करते हो। सिर्फ पिंजरों में रखना नहीं होता भाई, उनको उनकी केयर करनी पड़ती है। हाथ में बच्चे उठाने का अलग मज़ा है, उनके कवर्ड होने का इंतज़ार करने का एक अलग लुत्फ़ है, बर्ड को ब्रीड पे लाने का एक अलग मज़ा है, उनके बच्चों से ब्रीड लेने का एक अलग मज़ा है। तो शौकीन बंदा रहेगा, वो बंदा नहीं रह सकता जो दाना पानी किया दूसरे कामों में चला गया, उसको पता ही नहीं है मादी चर्बी में आई है नहीं आई, एग बाइंडिंग में मरी है नहीं मरी। तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि इन्वेस्टर भाग गए। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे बर्ड्स को तवज्जो दें, अच्छे बर्ड्स की तरफ जाएं, वरना फिर आपका भी वही हाल होगा जो इन्वेस्टर का होता है। शौकीन भी वैसे ही मार खाएंगे। अच्छी चीज़ों को टाइम दें। और मेरा सबको यही मशवरा है, आखिर तक रिज़्क़ हिलाल कमाएं, बर्ड के अंदर धोखा ना करें। आजकल बहुत फ़रेब हो रहा है बर्ड के अंदर। अपनी होम ब्रीड बेच रहे हैं तो वो एक मुनासिब से उन प्राइस में बेचें, क्योंकि होम ब्रीड में अगर आपको पैसे ज़्यादा नहीं भी मिल रहे ना तो आपके घर की चीज़ है इतना ज़्यादा ईमानदारी से ना सब काम किया जा सकता है। मतलब ज़रूरत नहीं कि हम किसी को धोखा दें। बिल्कुल। और अगर आप किसी को धोखा देंगे तो एक दफ़ा आपसे ख़रीदेगा, सेकंड टाइम में आपसे नहीं लेगा, बल्कि 10 लोगों को बताएगा कि ये गलत चीज़ है। हाँ बिल्कुल। मार्केट में अगर आप नाम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब आजकल सब ऑनलाइन पे जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। ऑनलाइन एक भरोसा होता है। आपने किसी को ऑनलाइन में चूना लगा दिया, कोई मसला नहीं है, लगाते हैं लोग। अगर लगाओगे तो सेकंड टाइम में आपको खुद पता चल जाएगा कि वो आपसे चीज़ लेगा या नहीं लेगा। मैं यही कहूँगा, देखिए रेट अपने मुनासिब रखें, शौकीनों को आने दें, शौकीनों की इस फील्ड को ज़रूरत है। इस टाइम पे शौकीन आ रहे हैं, इन्वेस्टर भाग चुके हैं, अब वो नहीं आएंगे इन्वेस्टर, अब सिर्फ शौकीन आएंगे हमारे पास। तो शौकीनों की कदर करें, शौकीनों को आने दें, इस फील्ड को ऊपर जाने दें। हम इस फील्ड में पूरी ज़िंदगी रहने वाले लोग हैं, हम हफ्ता हफ्ता रहने वाले लोग नहीं हैं। फील्ड हमारी है, हम इस फील्ड के ख़ास मेंबर्स हैं एक किस्म का। ये फील्ड कभी भी जवाल नहीं खाएगी इंशाल्लाह हम इस फील्ड में साथ हैं। तारिक भाई जैसे लोग आपके साथ हैं, हमारे जैसे लोग जो है साथ हैं। हमसे कुछ पूछना हो। इस भाई की मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी, ऐसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। लोग गाइड नहीं करते। मसला यही है कि गाइड आप लोगों को सही करोगे। अगर आपको किसी जगह पहुंचना है तो आपने सही ट्रैक लेना होगा। अगर आप गलत सिमत जाओगे, भले आप कितनी मेहनत कर लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सिमत ही गलत है। हम कोशिश करते हैं, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को सही सिमत की तरफ राग़िब करें। बहुत शुक्रिया भाई तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। अस्सलाम वालेकुम।